मामला मुंबई बम ब्लास्ट से है। जब 1993 में लगातार बम ब्लास्ट मुंबई में हुए थे, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग जो थे वो मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और आज तक उन धमाकों की गूंज जो है वो सुनाई देती है। जिस वक्त ये धमाका हुआ था, पूरा देश इस धमाके में हिल गया था और कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि पहली बार भारत में इतना बड़ा सिलसिलेवार जो है ये सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम जो था वो दाऊद इब्राहिम का आया था। दाऊद इब्राहिम तो हाथ में नहीं आए, लेकिन बाकी जितने भी लोग जो इसमें शामिल थे, जिनके द्वारा ये पूरा जो ये अगर गैंग वार या फिर ये अगर देखा जाए बॉम्ब ब्लास्ट जो था वो रचा गया था, उन सभी को पकड़ा गया था। लेकिन अभी जो नाम सामने आ रहा है वो नाम है अबू सलेम। 25 साल की उन्हें सज़ा मिली थी। और अब आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका अबू सलेम की तरफ से उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जब 25 साल अबू सलेम को पूरे हो जाएं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन ये 25 साल किस तरह से पूरे होंगे, यही कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर रहा था। अबू सलेम के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब पुर्तगाल से अबू सलेम को भारत लाया गया था तो पुर्तगाल के साथ एक समझौता जो है वो किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि इन्हें जो अबू सलेम है गैंगस्टर, इसे पुर्तगाल से भारत लाया जा रहा है। लेकिन दो शर्तें रखी गई थी। शर्त ये थी कि एक शर्त ये थी कि इसको जो है मृत्यु दंड ना दिया जाए भारत सरकार की तरफ से, और दूसरी शर्त ये थी कि इसे 25 साल की सज़ा जो है उससे अलग सज़ा ना दी जाए। हालांकि मृत्यु दंड नहीं दिया गया, लेकिन 25 साल की सज़ा अबू सलेम को सुनाई गई। और अब अबू सलेम की कहा जा रहा है कि जब 25 साल पूरे हो जाएंगे तो उसे रिहा कर दिया जाए। लेकिन अबू सलेम की तरफ से जो याचिका दायर की गई है वो यही कही गई है कि उसे 2002 में पुर्तगाल में जेल में रखा गया था, पुर्तगाल पुलिस ने उसे पकड़ा था, और 2005 में उसे भारत सरकार की तरफ जो है हैंड ओवर कर दिया गया था। और अबू सलेम कह रहा है कि मेरी जो सज़ा है वो 2027 में पूरी हो जाएगी, अगर हम 2002 से उसे शुरुआत से देखें, अगर जब उसे पुर्तगाल पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार यही कह रही है कि हम 25 साल जो कवर करेंगे वो करेंगे 2005 से, यानी कि 2005 में आप भारत लाए गए थे, आपको भारत में लाया गया था और उसके बाद सज़ा जो है चली थी और भारत के जो कोर्ट है वहाँ पर आपको सज़ा सुनाई गई थी, जिसको देखते हुए 25 साल जो है वो 2030 में कंप्लीट होंगे। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो याचिका आई थी, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसमें यही कहा गया है कि 25 साल 2030 में कंप्लीट हो गए। यानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अबू सलेम को झटका भी दिया और साफ तौर पर कहा है कि 25 साल के बाद तो आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 25 साल आपके कंप्लीट होंगे 2030 में। तो यहाँ पर अबू सलेम ये कह रहे थे कि उन्हें 2027 में छोड़ दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि 2027 में नहीं, आपको 2030 में छोड़ा जाएगा। आपको याद होगा कि जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें लगातार सिलसिलेवार जो बम फटे थे, उसमें 250 से ज़्यादा, मैंने शुरुआत में ही कहा कि लोगों के मारे जाने की खबर आई थी और 700 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए थे और 30 करोड़ से ज़्यादा जो संपत्ति थी उसमें नष्ट हुई थी। और देश पूरा उस बम ब्लास्ट में, उस सीरियल बम ब्लास्ट में पूरा देश जो है वो हिल गया था, क्योंकि मुंबई को आप समझ सकते हैं कि आर्थिक स्टेट के तौर पर देखा जाता है, इकोनॉमिकल अगर क्राइसिस अगर मुंबई में हो जाता है तो पूरा देश जो है वो हिल जाता है। और कहीं भी अगर बम ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं देश भी पूरे तरीके से हिल जाता है। उस चीज़ को देखते हुए 1993 में जब ये बम ब्लास्ट हुआ था, इसकी तहकीकात की गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, सबका नाम सामने आया और जिन जिन लोगों को भी जो भी इसमें शामिल थे उन लोगों को पकड़ा भी गया था, जिसमें अबू सलेम जो है वो गैंगस्टर सबसे बड़ा नाम जो सामने आया था। अबू सलेम ने इसमें जो बड़ी बात सामने आई थी कि अबू सलेम ने ही जितने भी आर्म्स और एमुनेशन है वो ट्रांसफ़र किए थे, जो पूरी साजिश रची गई थी, इसमें बड़ा नाम जो है वो अबू सलेम का आया था और जो भी चीज़ें मुहैया करवाई गई थी वो अबू सलेम की तरफ से कराई गई थी। और ये भी कहा जाता है कि जितने भी आतंकवादी हैं उसके साथ भी अबू सलेम के बहुत ज़्यादा जो है वो जुड़ाव था, संबंध थे, उसके साथ लिंक थे, जिसके बाद जब ये प्रूफ हुआ तो 2015 में जो है ये सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि पहले से ही इसे गिरफ्तार किया गया था। तो इसलिए 2005 से लेकर जो 2030 तक है वो 25 साल जो है वो गिने जा रहे हैं। एक और इसमें सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि मुंबई के जो बिल्डर हैं, जैन बिल्डर जो हैं, उसकी हत्या का मामला जो है वो भी सामने आया था, जिसमें अबू सलेम का नाम सामने आया था। और इसको देखते हुए भी दो सज़ा के तौर पर उन्हें अमर कैद जो है वो दी गई थी। एक जो मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था और दूसरा जो बिल्डर जैन थे उसकी हत्या का मामला सामने आया था। हालांकि अब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि छोड़ा तो जाएगा, लेकिन 25 साल कंप्लीट होने के बाद, और 25 साल जो हैं वो 2030 में कंप्लीट होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।